सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको पर फेथ नहीं कर रहे, वो वचन काम नहीं कर रहे। इसलिए जब बाइबल पढ़ रहे हो केवल नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, मैं ये वचन यूज करूंगा प्रेयर में, ऐसे नहीं। उस वचन को अपने आत्मा में ले जाओ, उसका फेथ भरो अपने अंदर, विश्वास भरो उस वचन के प्रति। फिर कभी भी पवित्र आत्मा उस वचन को विश्वास के द्वारा आपके अंदर से यूज करवाएगा किसी विषय के लिए। ओके, यहां पर उसने कहा यीशु रम से, यीशु के अंदर सामर्थ आई। यीशु के बोलने में, जब यीशु रेमा वचन बोलता था या जब यीशु ने वचन को यूज किया, काम हुए। पता क्यों हुआ? क्योंकि आरंभ से जो यीशु करता था वही सिखा रहा था। यीशु ने खुद फॉलो किया, सिखाया, इसलिए उसके वचनों में पावर थी। ओके, उस पावर को पढ़ेंगे। यीशु के वचनों में पावर थी। लूका 4:32, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। वे यीशु के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसकी आत्मा की तलवार हृदय गुर्दों को, लोगों के हृदय को छेदने वाली थी। ऐसे ये वचन की प्रार्थना छेदती है लोगों के विषयों को, हृदयों को छेदती है, लोगों के जीवनों को छेदती है। लोग मसीह में आ जाते जैसे हम यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अधिकार सहित क्यों था? क्योंकि जो वो करता था उस पे चलता था, जो वो बोलता था उस पे चलता था। सदूकी फरीसी ज्ञान को बांटते थे पर उसमें चलते नहीं थी, इसलिए उनके प्रीच बोरिंग थे क्योंकि वो चलते तो नहीं थे किसी पर, और ऊपर से ज्ञान सिखाते थे, खुद चलते नहीं थे, दूसरों को कहते थे चलो, तो उनका वचन फ्लो से नहीं निकलता था। इसीलिए प्रार्थना में कई बार आप वचन यूज करते हैं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, फिर भी चंगे नहीं होते बिलीवर्स। क्यों? क्योंकि फ्लो से नहीं निकलता वचन, फेथ नहीं है, विश्वास से नहीं भरे हो, प्रार्थना से, वचन से, मनन के द्वारा उस विषय में। जिस दिन वही वचन तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, विश्वास से निकलेगा, आप देखेंगे हीलिंग एंटर होती उसी समय, इंस्टेंट, तुरंत। क्योंकि वचन सबके लिए सेम काम करता है। ऐसा नहीं एक के लिए एक बोल रहा है काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा, बस वो विश्वास से बोला जाए। ओके, तो यहां पर आगे पढ़ेंगे, अधिकार सहित था। यहां पर यशायाह 8:20 में लिखा है, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया कर। कहते व्यवस्था और चेतावनियां दिया कर, उसकी चर्चा किया कर। यदि वह लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। अगर लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलेंगे, कहता अगर आप इन वचनों के अनुसार नहीं बोलेंगे, नहीं प्रार्थना में वचनों का उपयोग करेंगे, आपकी प्रार्थना बिना वचनों की होगी, बिना रेमा वचन की होगी, बिना आपके उस हालात और परिस्थिति के वचन की होगी। तो कहता है अनुसार ना बोलेंगे तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, उनके लिए कुछ काम ना होगा। अगर वो वचन के अनुसार, कहता है ये चेतावनी और व्यवस्था की चर्चा किया अगर, मतलब वचन सिखा ताकि जो इनके अंदर जाए ये वचन। और यदि ये लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलेंगे, इसका मतलब ताकि जो इनको सिखा वचन, ताकि जो ये अंदर से वचनों को बोले, ये अंदरों से मुंह से वचनों को बोले, नहीं तो इनके लिए ये वचन काम नहीं करेंगे, नहीं तो इनके लिए कोई प्रार्थना काम नहीं करेंगी। अगर ये वचन साहित्य मेरे सामने नहीं आएंगे, वचन को लेके मेरे सामने, मेरा संविधान लेके मेरे पास नहीं आएंगे। अगर आप जज के पास जाओ और जज के पास कहो, जज साहब मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई ने गलती नहीं की, इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, जज साहब मेरा एक ही भाई है, माँ के गई, मेरा एक लौता बेटा है, 3-4 लड़कियों के बाद, जज नहीं सुनेगा। जज कहता है मैं संविधान से बंधा हुआ हूं, इस संविधान के अनुसार बात कर। जब वही बहन, वही मां प्रार्थना करके सबूत लेके आए, देखो जज साहब ये सबूत है मेरे भाई के निर्दोष होने के, और संविधान में लिखा अगर ये सबूत, ऐसा सबूत उसमें पाए जाएं तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। जज बोलेगा हाँ, इस बात के कारण हम तेरे बच्चे को छोड़ते हैं, इस पर झूठा केस था, हम इसे रद्द करते हैं, जा ले जाओ अपने बच्चे को, अपने भाई को। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के सामने उसका संविधान, परमेश्वर का ये वचन है, और इसी के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। और उस वचन पर विश्वास करके आप लेके जाओ तो ये वचन आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। ओके, तो उसने कहा ऐसा, इसी तरीके से ये वचन यशायाह में काम करेगा। क्या यीशु ने कैसे उपयोग किया? मत्ती 4 को पढ़ें। मत्ती 4 में जब शैतान 3 बार यीशु मसीह के पास आया, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला?
वचन के द्वारा जवाब दिया। उसने कहा लिखा है, लिखा है। देखो क्या 4 आयत में देखो, यीशु ने उसको उत्तर दिया लिखा है। ओके, उसके बाद लिखा है पर लाइन कर दो। 7 आयत को पढ़ो, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। ओके, अब आप 10 आयत को पढ़ो, यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। समझ पा रहे यीशु कैसे बात कर रहे हैं? यीशु ने शैतान का कैसे सामना किया? आत्मा की तलवार ली। यीशु आत्मा से तो परिपूर्ण था, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जब उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके साथ था, अंदर था, आत्मा में होकर सेवा कर रहा था। पर जब शैतान का सामना किया, केवल आत्मा के साथ सामना नहीं किया, केवल आत्मिक भरपूरी से सामना नहीं किया, और उसने शैतान ने जो जो बोला उसके सेम कौन सा वचन बोलना है मुझे। आज लोग मसीह परिस्थितियों और परीक्षाओं से सामना कर रहे हैं, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, प्रलोभन का सामना कर रहे हैं, बरमाए जा रहे, परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। ये वचन परीक्षाएं, प्रलोभन किस समय बोले जाने चाहिए। ये वचन जो होते हैं ना, आपकी परीक्षाएं, वहां पर आपको वचन बोलने होते हैं। जब आप उन परीक्षाओं पर वचन बोलते हैं, आप उन टॉपिक्स पर वचन बोलते हैं, सेम ऐसी परीक्षा मुझे कौन सा वचन बोलना है। एक टाइम मैं सेवा कर रहा हूं, शैतान बोल रहा है कोई फायदा नहीं सेवा करने का। मैंने वचन बोला नहीं शैतान, वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, मुझे उसका फल मिलेगा मिलेगा। यीशु नाम। समझ पा रहे? तो बहुत सी अलग अलग परिस्थितियां मेरे सामने आई, कठिन कठिन परीक्षाएं सामने आई, और मैंने उन परीक्षाओं में सेम वचन बोले बाइबल में से, बाइबल रीडिंग में से उन वचनों को बोला, और वो परीक्षाएं को हटना पड़ा मेरे सामने से, क्योंकि वचन खुदावन का सच्चा है और वो काम करता है। जब आप उन परीक्षाओं के सामने वचन रख दो, जो आपको बरमाए जा रहे, प्रलोभन आ रहे, वो आपके सामने से हट जाएंगे। आपको ऐसे बढ़ना है। तो तीनों वचनों में क्या देखा? शैतान 3 बार आया, यीशु ने 3 डिफरेंट वचन बोले। पहला यीशु ने कहा लिखा है, दूसरे में यीशु ने कहा ये भी लिखा है। यीशु पुराना लिखा हुआ से नहीं लड़ रहे, लिखा है। शैतान ने अगली बात आई, यीशु ने कहा ये भी फिर लिखा है। तीसरी बार यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। शैतान तब दूर होगा जब आप लिखा है करके बोलेंगे। आप बोलेंगे जाओ 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 जाओ, उस पर नहीं असर होगा, क्योंकि तलवार नहीं मार रहे हो, केवल प्रार्थना में तुम लड़ रहे हो, पर तुम वचन नहीं यूज कर रहे। आपको वचनों से भरना है अपनी प्रेयर को। जितनी आपकी प्रेयर में वचन यूज होंगे, उतनी आपकी प्रेयर शक्तिशाली होगी यीशु के नाम में। तो से अधिक बाइबल पढ़ो, ताकि जो आपकी प्रेयर से वचन निकले। जिस दिन आपने कम बाइबल रीडिंग की है, आपकी प्रार्थना में कम वचन निकलेंगे। जिस महीने आपने ज्यादा बाइबल रीडिंग की है, आपने 50 चैप्टर पढ़े हैं इस महीने, तो उस महीने में अधिक से अधिक आपकी प्रेयर पावरफुल होगी, वचनों से भरी होगी। देख लेना। तो इस चीज को आपको लागू करना है। यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। क्यों दूर होना पड़ा शैतान को? क्योंकि यीशु ने लिखा हुआ बोला, वचन बोला, तलवार चलाई एंड तिखी, केड़ी 2 धारी तलवार, इधरों भी मारूगी इधरों भी मारूगी। तलवार होंदी ना 2 धारी, इदा नहीं गंडासा है, एक पासे मारिया जो पुट्ठा पासा बज गया, खुंडा जा वजना, उन्हें 4 सिटनियां तेरे गिच्ची ते। तो तलवार है, चाहे तू इधरों चलाओ तो इधरों चलाओ, 2 धारी तलवार है। तो परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार की तरह तिखा है, बाइबल लिखा, शक्तिशाली है। ये कटदा है, ये दुष्ट आत्मा दे चिथड़े उड़ांदा कह सकते हो। हालेलुया। तो ऐसे आपको अपनी प्रार्थना से वचन को बनना है। प्रार्थना योद्धा ऐसे बड़े होने चाहिए। ओके, तो आप वचन के बारे में सीख चुके हैं, वचन की ताकत सीख चुके हैं अपनी प्रार्थना में। हालेलुया। तो शक्तिशाली आपकी प्रार्थना को ये बनाती है। ओके, अब आपने आत्मा में प्रार्थना सीख लिया, आपने विनती और निवेदन की प्रार्थना आपने सीख लिया, और पवित्र आत्मा के हृदय से। ओके, पवित्र आत्मा और वचन के बारे में आपने अभी सीखा है कि पवित्र आत्मा और वचन कैसे काम करता है। हालेलुया। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के दौरान मैं आत्मिक युद्ध यहां पर सिखा देता हूं। 5वां पॉइंट है, याकूब 4:7 में लिखा है। अब आपको देखना है, जब आप प्रार्थना की बात आ रही है, आपको एक लाइन लिखनी है। प्रार्थना बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए है। प्रार्थना किसके लिए? विनती आप समझ गए, आत्मा में प्रार्थना समझ गए, वचन का उपयोग समझ गए। प्रार्थना क्या है? बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इसे बोलते प्रार्थना। विनती में आप अपना कुछ विषय रखते हो, पर जब प्रार्थना की बात आती है तो बुराई की उन शक्तियों के विरुद्ध आप युद्ध करते हैं।
तो इसलिए आपकी युद्ध से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। तो याकूब 4:7 में यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध है। कहता है तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा।